Now it is the time to hear from our chief guest, most awaited guest, and our ears are just waiting to listen from you. May I request chief guest of the day, Honorable Union Minister Shri Arjun Ram Meghwal ji, for his special address to share his insights with us and to thank you, sir, for your leadership and vision that has been instrumental in shaping policies and initiatives that have had a profound impact on the lives of countless individuals and organizations. We are truly privileged to have you joined us with us. Surely, we are very much thankful to you for joining us. May I now request our chief guest of the day to please address the gathering, sir. मैं उधर जा रहा था तो पद्मनाभन जी का इधर आइए, इधर लोग ज्यादा बैठे हैं। तो इसका मतलब जिधर लोग ज्यादा होंगे लोकतंत्र में उधर ही लोग ज्यादा जाएंगे। गुड, गुड जेस्चर। ग्लोबल समिट 2023 अनलॉकिंग सस्टेनेबिलिटी G20 presidency paves the way for an ESG. It's a new topic, I think. Environment, social and governance. ESG driven न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी एक नया विषय है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसी में आपका आज वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में हमारे सीएमए पद्मनाभन जी, सीएमए विजेंद्र शर्मा जी जो प्रेसिडेंट भी है ICMAI के, नीरज जोशी जी, कौशिक बनर्जी जी, और जिनको अभी अभी अवार्ड हमने दिया ऐसे हमारे ED RBI के वासुदेवन जी, और PFC के CMD मैडम प्रमिंदर चोपड़ा जी, CMA प्रमिंदर चोपड़ा जी। एम आई राइट ना? आपको भी जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करो भाई। अपने परिवार के ये लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए इनाम दे रहे हैं। इसलिए आप भी आगे करना बढ़िया काम, आपको भी इनाम देंगे। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा कि ESG G20 में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। अगर हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम इन 75 सालों में कैसे चले, कहाँ तक चले, मंजिल मिली या नहीं मिली, इसका विश्लेषण हमें करना है। लेकिन हम आगे 25 सालों में कैसे चलेंगे, इसका रोड मैप भी तैयार करना है। तो आज के इस प्रोग्राम में जब भारत 2047 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा और भारत उस समय विकसित भारत होगा, उसका रोड मैप तैयार करने के लिए भी आप बैठे हो, इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जुलाई का महीना है और जुलाई में ही APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपना शरीर छोड़ा था। आप में से अगर किसी को ध्यान हो तो आपका इंस्टीट्यूट कलकत्ता हेडक्वार्टर है, लेकिन उससे आगे जाएंगे तो गुवाहाटी आएगा, और गुवाहाटी से आगे जाएंगे तो गुप्ता जी क्या आएगा, शिलोंग आएगा। शिलोंग आएगा। शिलोंग में वो भाषण दे रहे थे, और भाषण एक टॉपिक था जिसमें दे रहे थे। टॉपिक मेरे ख्याल में क्या था भाई? चांद, चांद फूल भाई जैसा नहीं, टॉपिक तो और था, आपसे जुड़ा हुआ जैसा ही था। शिलोंग में देखिए, ऐसा बहुत कम होता है जी। उन्होंने अपने जीवनी में लिखा
कि मैं स्टूडेंट के साथ बात करते हुए मरना चाहता हूं। बहुत से संत हुए हैं इस संसार में जिन्होंने ये कल्पना की मैं गंगा नदी के किनारे मरना चाहता हूं। किसी ने कहा कि मेरा प्राण आराम से निकले, इसलिए मुझे भगवान के दर्शन हो तो ठीक है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक कल्पना की थी और अपने जीवनी में लिखा भी कि मैं, सबको मरना है, मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए मरना चाहता हूं। और वो जब गए यहां से, दिल्ली से कलकत्ता की नहीं, इसकी गुवाहाटी की यात्रा तो बाई एयर थी, तो बीमार होते तो कैसे पहुंचते, और फिर गुवाहाटी से शिलोंग की यात्रा बाई रोड थी, तो बीमार होते तो रास्ते में कहीं रुकना पड़ता। और लोग कहते हैं कि वो थोड़ा पहले चले गए थे तो राजभवन नहीं गए, और जहां मेरे ख्याल में IIM था, क्या IIM शिलोंग जो इंस्टीट्यूट था, उसी में ही पहुंच गए। तो जैसे मैं अभी आया तो मुझे लगा अभी लोग कम हैं, तो इन्होंने कहा नहीं तुरंत आ जाएंगे, बाहर चाय पीने गए हुए हैं। तो ऐसा ही वातावरण उनको लगा कि मैं जल्दी आ गया क्या। ये सब मैं वहां जाकर के देख के आया, तो उनकी वहां डायरी में लोगों में लिखा हुआ है कि मैं जल्दी आ गया क्या, स्टूडेंट क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब कुछ स्टूडेंट तो यहाँ हैं 20-30 तो, और कुछ ये चाय पीने गए हैं, कुछ हॉस्टल में है तो अभी बुला लाते हैं, आप रात थोड़ा सा, हमारा एक रेस्ट रूम है उसमें रेस्ट कर। बोला रेस्ट क्या करना, चेयर लगा देते हैं, आप जल्दी आइए। कुछ चेयर इधर पड़ी थी तो पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुर्सियां लगा रहा है, और सब लगा लुगू करके बैठे। इतने में लोग आ गए 20-25-30, बोले एपीजे अब्दुल कलाम साहब आ गए क्या, कलाम साहब आ गए क्या। और टॉपिक क्या था, एक क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ। ये आपका भी ESG का ही टॉपिक था। अभी आप चंद्रयान 3 को सबने आपने सोशल मीडिया पे बधाई दी या नहीं दी भैया, दे दी ना, तो अब की बार तो ठीक लैंड हो जाएगा ना, सॉफ्ट। अरे देखो तो बताओ तो सही यार, यस और नो तो बोलो। तो हमारे वैज्ञानिकों को बधाई तो दीजिए बहुत बहुत, ताली बजा के भाई। ऐसे भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने कहा देखिए हम चंद्रमा पे जा सकते हैं। वो भाषण का आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही भाषण था वहां, हम मंगल की भी खोज कर सकते हैं। लेकिन जीवन जीने लायक अगर कोई ग्रह है तो उसका नाम अर्थ है, उसका नाम पृथ्वी है, उसका नाम धरती है। इसको कौन ठीक रखेगा भाई। जब जीवन जीने लायक ग्रह ही पृथ्वी है तो इसको ठीक रखना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है, लड़कों से पूछ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी, लड़कों से पूछ रहे हैं। लड़के कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है, और जैसे ही उनको पता लगा यंगर जनरेशन ने भार ले लिया और वो नीचे गिर गए। तारीख भाई कौन सी थी, 27 जुलाई। हाँ आपके लिए ताली बजाओ भी, जोरदार बताया इन्होंने तारीख। क्या नाम है आपका, पुरी शर्मा, पुरी मुनीष शर्मा जी ना, शर्मा जी के लिए एक और ताली बजाओ भी जोरदार, याद रखा इन्होंने 27 जुलाई। तो हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए आपने ESG, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पे, ये ग्लोबल समिट करी है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। और मैं बधाई देता हूं आयोजकों को कि समय भी बहुत उपयुक्त है। चंद्रमा पे हमारा उपग्रह कल लॉन्चिंग हुई। अच्छा ये बताइए चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं, मामा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या नहीं कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं, पहले बताओ। कहते हैं तो क्यों कहते हैं बताओ। विजेंद्र जी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं धरती का हिस्सा है। यस,
मेरी आवाज आ रही है? पीछे से बोलेंगे तो आ जाएगी आवाज। क्यों कहते हैं मामा? धरती, हाँ, धरती माँ का भाई है। आप थोड़ा नजदीक पहुंच रहे हो। क्या नाम है आपका? आशीष। ताली बजाओ भी आशीष के लिए। इधर भी बोला किसी ने। लक्ष्मी जी का क्या बोला भैया आपने? लक्ष्मी जी का क्या है? अच्छा, उनको भाई। आपने भी क्या कहा? धरती माँ का? हाँ, धरती माँ का भाई है। बात तो ठीक है, आपका आंसर तो करीब करीब आ गया। आंसर तो करीब करीब है। हाँ, आप भी अपनी बात कह ही रहे हैं, ठीक ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, एक परिवार में आप देखना, मैंने तो देखा है, आप भी देखना, जब कोई भी, जैसे आप अपना उदाहरण ले सकते हो। आपके घर में माता जी, आपकी माँ, उस घर के चार दीवारी के भीतर पति खास हो सकता है, होता ही है, सास ससुर भी हो सकते हैं, जेठ भी हो सकता है, वो एक एक परिधि है। लेकिन उस परिधि से बाहर आपके माताजी के सबसे खास होगा तो उसका नाम होगा भाई। और जब कभी भी आप मां को छेड़ोगे, मैं मेरी भाई से शिकायत कर दूंगी, मेरा भाई मुझे छुड़ाने आ जाएगा, मेरा भाई मेरी सुरक्षा करने आ जाएगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है। तो धरती को भी लोगों ने मां कहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी उसी का ही जिक्र कर रहे थे। धरती को भी लोगों ने हमारे भारतीय संस्कृति में मां कहा है। तो जो परिधि है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इस परिधि में, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के परिधि के अंदर अंदर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जेठ है, ससुर है, भाई है, बहन है, वो सब ठीक है। लेकिन उस परिधि के बाहर सबसे नजदीक कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। इसलिए वो हमारा मामा हुआ, क्योंकि हम धरती को मां कहते हैं। धरती मां के सबसे नजदीक ग्रह चंद्रमा हुआ, इसलिए मामा कहते हैं। साइंटिफिक रीजन है जी, साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। लेकिन हमने इसको आपको समझाने के लिए इतनी कथा कही, लेकिन आप मानना जरूर। और जब हम धरती पे रह रहे हैं, इसको ठीक रखेंगे, और हमारा मामा भी ठीक रहे, और मामा के यहां हमारा संदेश उपग्रह ठीक पहुंचा ले, तो उस दिन आप ताली बजा करके धन्यवाद देना, स्वागत करना भैया। करोगे क्या? करोगे? यस और नो तो बोलो भाई। करना, यस, बिल्कुल ठीक है। मैं भी एक कार्यक्रम करता हूं जिसका नाम है एक रात चांद के साथ। एक रात चांद के साथ। देखिए, एक कंसेप्ट है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यंगर जनरेशन ने एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक कंसेप्ट पकड़ा। हमारे यहां इंडिया में भी आप कई बार देखते होंगे, अर्थ डे पे 1 आवर इज ए 0 आवर। कुछ छात्र और छात्राएं आती है, बोला हमारे घर में लाइट हमने बंद कर दी। मैंने पूछा, भाई क्यों मोमबत्ती जला रहे हो, यहाँ क्यों आए? कि हम घंटा भर बैठेंगे। क्यों? अर्थ डे है। क्यों? कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमारा एक प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास है लेकिन हम कर रहे हैं। तो हमने कई बार समझाया कि हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा है कि पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा के साथ रात बिताइए। तो उस समय तो लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन लाइट ये हो सकती है लालटेन की, दीपक की। ये भी क्यों खर्च करें? चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन आप एक रात चंद्रमा के साथ बिताइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको साल में 12 रातें मिल जाएगी। अभी आप 1 आवर इज ए 0 आवर, 1 घंटा साल में, और वहां पे आपको 12 रातें मिलेगी, 12-12 घंटे की। तो कितने घंटे मिल जाएंगे? तो हमारा थॉट ठीक, या जो आप अपना रहे हो वेस्टर्न कल्चर का थॉट, वो ठीक। तो उनके समझ में आता है। बोला, कब चंद्रमा के साथ कब हम रहते थे? आप पुराने लोगों से चर्चा करना। पुराने लोग चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन छत पे जाते थे, विशेष करके महिलाएं तो जाती थी, और एक कंपटीशन करती थी कि सुई में धागा हम पोते हैं या नहीं। वो
ये कंपटीशन होता था। आपने सुना होगा नानी और दादी से, सुना है क्या? और खीर भी बनाते थे। शरद पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा थी इसलिए, लेकिन हर पूर्णिमा पे करते थे। हर पूर्णिमा पे हम छत पे जाते थे, हमारे पुरखे, या छत नहीं होती तो खुले आकाश पे नीचे बैठते थे, खीर बनाते थे। खीर पे चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी, किरणें पड़ती थी। वो खीर हम जब खाते थे तो हमारे अंदर छोटे मोटे डिप्रेशन के भाव होते थे, वो गायब हो जाते थे, शीतलता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती थी। तो इसलिए हमें अच्छा लगता था कि ये तो बहुत अच्छी एक दवाई है। और मैंने जब इस कार्यक्रम को हाथ में लिया, मैं हर पूर्णिमा को करने की कोशिश करता हूं। तो एक बार मैं पांडिचेरी में था, ताली बजा रहे हो तो जोर से बजाओ फिर, लेकिन आप करोगे तब बजाना भी, आप करोगे कि नहीं करोगे? एक बार मैं पांडिचेरी में था, उन्होंने कहा नहीं साहब ये प्रोग्राम हमारे समझ में नहीं आया, हम हिंदी नहीं समझते। तो मैंने दिन में सोचा भी क्या करें, तो मैंने उसकी अंग्रेजी कर दी, वन नाइट विथ मून लाइट। तो बोला फिर ये प्रोग्राम तो समझ में आ रहा है, लेकिन करेंगे क्या? मैंने कहा चंद्रमा पे गाने गाइए। बोला नहीं है नहीं। मैंने कहा तमिल में बहुत है, देखिए। लोगों ने ढूंढा, सर्च की मोबाइल पे, और मिल गए गाने। मैंने कहा चंद्रमा पे भजन मिल जाएंगे, तिरुवल्लुवर के भी बहुत से शेइंग मिल जाएगी। तो पहले तो उनको नमा जचा नहीं, लेकिन जैसे ही जमे वो, तो मैं सोच रहा था 2:30-3 बजे तक लड़के लड़कियां उठे ही नहीं थे। इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। एक बार मैं इसका किस्सा कई बार सुनाता हूं, आपको भी सुनाता हूं। मैंने बिहार में छपरा में एक कार्यक्रम किया। वो हमारे हिंदी बेल्ट का ही पार्ट है, तो उनके समझ में भी आ रहा था। लेकिन 2 प्रोफेसर आए, पति पत्नी दोनों, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। छपरा में एक यूनिवर्सिटी, उसमें पहले उनके समझ में नहीं आया भाई ये क्या प्रोग्राम है। फिर वो जैसे जैसे प्रोग्राम में रंगत में आए, कोई भजन गा रहा है, कोई कविता कह रहा है चंद्रमा पे। चंद्रमा रोमांस भी तो देता है, शीतलता भी देता है, तो सब कहते रहे। तो लास्ट में वो समाप्त होने से पहले उठे। तो पहले पत्नी उठी, और दोनों कवि भी थे, प्रोफेसर भी थे। तो उस पत्नी ने कहा कि मुझे आज समझ में आया है कि ये मेरे चांद हैं। तो वो हस्बैंड भी कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने कहा मुझे भी आज समझ में आया है कि ये मेरी चांदनी है। ऐसा प्रोग्राम भी होता है ना, तो आप करिए, आप क्यों नहीं करते हो? प्रेम भी बढ़ता है भाई से, प्रेम भी बढ़ रहा है। ये एक रात चांद के साथ कार्यक्रम आप करेंगे तो आप ईएसजी को प्रमोट करेंगे, आप ईएसजी को प्रमोट करेंगे। आप लाइट मत जलाना उस दिन घर में, लोगों को इनवाइट करना, 20-30 लोग आ जाएंगे अगर आपके छत पे जगह है तो। और उस पे बिना लाइट जगावे चंद्रमा की रोशनी पे खीर बनाओ। आपके कोई भजन चंद्रमा पे आते हो तो गाइए, गीत गाइए। फिल्मों के भी गीत बहुत हैं चंद्रमा पे। और एक महिला तो ऐसी आई हमारे पास कि आपने क्या ये प्रोग्राम दिया, मेरी लड़की डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने कहा क्या हुआ? कि उसके, हमने कहा भी 90% से ऊपर नंबर लाने, तो उसने पहले हाँ कर दी। उसके परसेंटेज 90 से ऊपर नहीं आए, 88 ही रह गए। तो उसने देखा भी माँ बाप क्या कहेंगे, तो वो डिप्रेशन में आ गई। आपका हमने प्रोग्राम सुना था एक जगह, तो हमने उस लड़की को चंद्रमा दिखाया, और पूर्णिमा के 2-3 पूर्णिमा के चंद्रमा दिखाए, घंटा 2 घंटा वो चंद्रमा के साथ बैठती थी, उसका डिप्रेशन ही गायब हो गया। तो ये भी एक काम है, ये भी एक काम है। चंद्रमा हर चीज की एक, बहुत सी चीजों की दवाई है। लेकिन हमने क्या चंद्रमा देखना ही छोड़ दिया, हमने सूरज को भी देखना छोड़ दिया। अरे भाई सूरज कितनी एनर्जी देता है, सूरज नहीं हो तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? लेकिन हमने सुबह सुबह सूरज को भी देखना छोड़ दिया। आप सूरज को भी देखिए और चंद्रमा को भी देखिए। आपका जो ईएसजी का कुछ कार्यक्रम है ये पूर्णतः संपन्न हो जाएगा। आप 15-20 मिनट उगते हुए सूरज को देखना, 15-20 मिनट। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को भी आप आधे घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अगर आप देख सकते हो तो देखना। लेकिन बात करना, चंद्रमा से बात करना, और आप प्रकृति में जैसी हो जाएंगे। तो इस यूनिवर्स में 5 एलिमेंट है, 5 तत्व है, वो आपके शरीर में भी है। जैसे ही आपका उसके साथ एकाकार होगा
तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं इस विषय को, मुझे लगता है कि आपने सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा कार्यक्रम हाथ में लिया है, बहुतों को अवार्ड भी दिया है। अनलॉकिंग सस्टेनेबिलिटी और G20 प्रेसिडेंसी पेव द वेव, इस कार्यक्रम को भी हाथ में लिया है और मेरे मंत्रालय का भी काम किया है। मैं तो आपके, जब आप मिलने आए थे मुझे इनवाइट करने, तो उसी दिन मैं एक मेरे मिनिस्ट्री में एक कार्यक्रम में गया था, बोला पेंडेंसी बहुत है मुकदमों की, तो वो सब्जेक्ट आपको रखा, हमने ध्यान में दिया। और एक ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में हम आर्बिट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, हम मीडिएशन को बढ़ा सकते हैं, हम कंसिलिएशन को बढ़ा सकते हैं, एक कंसेप्ट दिया। और वैसे मैं ये कंसेप्ट कईयों को दे चुका, लेकिन किसी ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया। सीएमए ने इंप्लीमेंट किया, सेक्शन 8 कंपनी बना दी, मेरे हाथों से उद्घाटन करा दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, हम लोगों ने मंत्री जी 2 दिन तक में इस पे विचार किया, टेक्निकल सेशन से, पर जितने अच्छे तरीके से आपने समझा के समराइज़ किया, बहुत ही आनंदपूर्ण था। और हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और मैं सभी लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी बनाई, इसका जो प्रेरणा स्रोत थे, मंत्री जी ने ही हमें इस चीज़ का बताया था और आपकी प्रेरणा स्रोत लेके हमने किया सर। और हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें आपके मंत्रालय से भी हमें हमेशा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। Thank you, sir. We really, मतलब, I can't, whenever I have heard sir, माननीय मंत्री जी, बहुत ही हमें आदरपूर्वक, मैं आपको कैसे बताऊं कि हम मोहित हो जाते हैं आपके आने से। मतलब दिस गैदरिंग बिकम्स वेरी पॉजिटिव। सो बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके आने से, और हमारा सबका मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग अब इस चीज़ के लिए। We since it is our global summit, so I'll express my thoughts in English also. So we sincerely express our gratitude, respect, and appreciation for your gracing this summit, and you are embracing a very important portfolio, and we are admired. You are specially admired for your simplicity and dedicated parliamentarian and a thorough administrator, sir. Thank you, sir, for your distinguished presence. Surely your vision and guidance will add value to the growth of CMA profession, and we are really energized to move forward with a much more vigor and zeal. Thank you, sir.